हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ पोलिनोमियल का लेक्चर 2। लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो लेक्चर 2 आज होगा। लेक्चर 2 में आज हम बताने वाले हैं 3 पॉइंट मुख्य रूप से बताएंगे, जिसमें एक पॉइंट है आपका वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है। पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल कितने टाइप का होता है, और टोटल 4 टाइप का पोलिनोमियल बताए थे। आज मैं बताने वाला हूँ वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। कोई भी गिवन पॉइंट, अगर कोई पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट पे उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि आपको px दिया हुआ है, px दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि px पोलिनोमियल, कोई px कोई पोलिनोमियल होगा, और अल्फा भी दिया हुआ है, अल्फा कोई रियल नंबर है। तो हमको अगर पोलिनोमियल निकालना है तो उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू अल्फा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अल्फा लेंगे, तो जहां पे x है वहां पे अल्फा दे देंगे, यानी कि px है, px है, तो यहाँ हो जाएगा आपका x को हटा करके अल्फा दे देंगे। तो ये जो निकलेगा p अल्फा, यही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको px दिया रहेगा, कोई अल्फा दिया रहेगा जो रियल नंबर रहेगा, और अगर हम उस अल्फा को x को हटा के वो अल्फा रख देते हैं उस पोलिनोमियल में, तो आपको क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। किसका, उस पोलिनोमियल का। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अगर px बराबर हमारा दिया हुआ है 3x² - 6x + 4, ठीक है, ये दिया हुआ है, और हमको एक दिया हुआ है अल्फा, अल्फा कुछ दिया हुआ है, यानी कि x बराबर कहेगा कि हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि ये 2 इस पॉइंट पे, ये अल्फा है, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू आप निकालिए। तो जब ऐसा सवाल रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस x को हटा के क्या करेंगे, 2 रख देंगे, यानी कि यह स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि p2 निकालिए। तो p2 निकालेंगे तो जहां जहां इसमें x है वहां वहां 2 दे देंगे, यानी कि 3 × 2 का स्क्वायर - 6 × 2 + 4। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4 = 12 -12 + 4, ये हो जाएगा आपका 4। कंसेप्ट क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, कोई भी पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट पे कहेगा वो पॉइंट क्या करना है, x को हटा करके वो पॉइंट पुट कर देंगे उस पोलिनोमियल में, और आराम से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हम बता रहे हैं, इसको आप लोग क्या कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगला पॉइंट है हमारा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होता है, कहने का मतलब ऐसा वैल्यू जो वैल्यू पुट करने पे, पोलिनोमियल में पुट करने पे आंसर 0 आ जाए। कहने का मतलब कोई वैल्यू दिया रहेगा, अगर उस वैल्यू को हम उसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। देखिए, इसको समझते हैं क्या है ये। मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है, क्या है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट बोल रहा है कि अल्फा है, एक पॉइंट अल्फा है, और ये आपका रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। इस स्थिति में अगर हम x इज इक्वल टू अल्फा रखते हैं, इफ x इज इक्वल टू अल्फा रखते हैं, और p अल्फा अगर 0 आ गया, यानी कि जो पॉइंट दिया रहेगा वो पॉइंट अगर हम रख देते हैं और सॉल्व करने पे अगर 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि अल्फा क्या होगा, अल्फा इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। समझ में आया। ये क्या हम बताए हैं कि px दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, अगर वो पॉइंट 0 ऑफ द पोलिनोमियल तब होगा जब हम वो पॉइंट इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाना चाहिए, हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू क्या समझेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आपका क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है, यानी कि पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी कि अगर हम P3 निकालते हैं, ठीक है, तो P3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 का वैल्यू रखने पे हमको आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये जो 3 है, ये 3 क्या है, 3 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। कंसेप्ट क्लियर है। अगर जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 0 ऑफ द पोलिनोमियल तब होगा जब उस वैल्यू को रखेंगे और आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो इस पे बहुत सवाल आएगा आपके बुक में, वो आप बनाइएगा तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और हमको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए, अगर हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, अब ये 0 ऑफ द इस पोलिनोमियल का ये जीरोज है कि नहीं है तो चेक करेंगे, तो p-1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने -1, ठीक है, और -3, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये +2 और -3, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब -1 क्या है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। इसका मतलब 3 और -1, 3 and -1 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कंसेप्ट क्लियर है। तो आपको अभी क्या बताया है, पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कैसे चेक करेंगे कि वो 0 होगा, तो p अल्फा क्या होना चाहिए, p अल्फा 0 होना चाहिए, तो उस स्थिति में जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको राइट डाउन कीजिए, आगे हम और बताने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस अब तक जो बताया इसमें काफी सब इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये उन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है क्या बताते हैं, यह है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो कोफिशिएंट क्या होता है पहले इसको समझेंगे। जैसे देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 हो गया, x का कोफिशिएंट 6 हो गया और ये 3 हो गया, तो इसी को कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और जीरोज किसको कहते हैं, ऐसा वैल्यू जो पोलिनोमियल में रखने पे आंसर 0 हो जाए तो वो होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो दोनों चीज समझ गए, कोफिशिएंट क्या होता है, जीरोज क्या होता है। इस दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, और किस पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 4 तरह का पोलिनोमियल बताया है, जिसमें अभी हम जो चर्चा करेंगे वो क्वाड्रेटिक। और आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसका फॉर्म क्या होता है, ये होता है x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a जो है 0 के इक्वल नहीं होता है, इतना बताए थे। और इसके बाद देखिए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जो होगा क्वाड्रेटिक में 2 होगा, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, तो जीरोज इसमें कितना होगा, अल्फा और बीटा 2 हो जाए, 2 हो जाएगा आपका। ये क्या है, यह है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द px, यानी कि इस पोलिनोमियल का ये 0 है। ठीक है, और जब 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों फैक्टर है। किसका फैक्टर है, ये आपका है फैक्टर्स ऑफ px का, इसका फैक्टर है। अब ये समझ में नहीं आया होगा फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वो वैल्यू होता है जिससे वो डिवाइड हो जाए। जैसे देखिए अगर हम कहेंगे कि 2 और 5 20 का फैक्टर है, तो हाँ है, क्योंकि 20 से 20 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 5, और इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब 2 5 10 गुना 20, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर इसको डिवाइड करता है। इसको अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, आप लोग बस ध्यान से देखिए, इसको राइट डाउन कीजिए, इससे आगे हम क्या होता है बताते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना है।
तो जिस तरह से हम यहाँ लिखे हैं उसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? px इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्योंकि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से ये डिवाइड हो रहा है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। और इस px को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि इससे पहले हम अभी px आपको लिख दिए हैं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में रहेगा। तो px के जगह पे ये लिख दिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x स्क्वायर, फिर इस x और अब बीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बीटा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू एक्स, ठीक है। और फिर अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमको लगता है कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, और x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो अंदर में क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। कोई दिक्कत है? नहीं है। इस बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे तो कोई तकलीफ है? नहीं है। अल्फा प्लस बीटा। इस x को यहाँ नहीं लिख के अगर यहाँ लिख देते हैं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर डायरेक्ट हम ये लिखते तो शायद कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। इधर हमारा क्या है? ए एक्स स्क्वायर तो फ्रेंड्स देखिए आगे लाइट काफी डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार कट जा रहा है, फिर भी देखते हैं। इसको क्या किए हैं? के एक्स स्क्वायर कर दिए माइनस इसके को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। फिर इसके को इससे मल्टीप्लाई कर दिए। इधर क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है। इसका मतलब सभी को एक दूसरे के कोफिशिएंट से अगर हम कंपेयर करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो हमारा ए इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में के है, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? ए आ गया। कंसेप्ट क्लियर है? अब यहाँ देखिए x के कोफिशिएंट में b है और यहाँ x के कोफिशिएंट में इतना है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो b बराबर हो जाएगा, पहले इसी को लिखते हैं, माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये b होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b बाय माइनस के, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b बाय, अब देखिए एक पे एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, कभी गाड़ी आ जाता है, कभी लैंड कर जाता है, कभी ट्रेन आ जाता है, तो सारा समस्या मेरे साथ ही है। देखते हैं, ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस के जगह पे हम ए रख देंगे और ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे इस c के साथ, यानी कि k इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, और k क्या है? a है, तो c बाय a हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय a। तो हम यही बताने का प्रयास कर रहे थे, तब तक इस लाइन कट गया, कुछ डिस्टर्ब हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का दो जीरोज होगा, अल्फा और बीटा, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो ये आपका कोफिशिएंट है ए एक्स स्क्वायर ए बी सी, ये कोफिशिएंट है,
तो इसके साथ रिलेशन क्या होगा, तो एक रिलेशन आपका बन गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा रिलेशन बन गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये माइनस, ये बी क्या है, ये ए क्या है, ये सी क्या है, ये ए क्या है, तो ये बी हो गया आपका एक्स का कोफिशिएंट, ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी हो गया आपका ये कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कीजिए और आगे इसमें थोड़ा सा बताते हैं। इसमें बुक में लिखा रहता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस बी के जगह पे लिखा रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और फिर इस ए के जगह पे क्या लिखा रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बात वही है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। और इसमें जो है लेक्चर 1 और 2 हो गया। पोलिनोमियल जो चैप्टर चल रहा है ये थोड़ा वास्ट है, इसमें और बहुत कुछ बताना बाकी है। अभी तो 4 टाइप का पोलिनोमियल बताया है, उसमें एक टाइप ये था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसी का अल्फा बीटा बताया है। जब क्यूबिक आएगा तो उसमें से अल्फा बीटा गामा, उसका रिलेशन और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है, ये लेक्चर अच्छा लगता है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।